हेलो मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति अभ्यास का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने कोण की वजह से, जैसे कोण पी और कोण आर, इसकी वजह से हर हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम में रुलाता है। तो अगर आप लोग ये सवाल पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। और आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कोड पी और कोड आर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपकी सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया है आकृति में, मतलब ये आकृति है, इसका आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति में हमसे क्या पूछ रहा है, tan p और कॉट आर का मान पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया है और अब फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी 90 डिग्री होता है, ये जो साइन है ये 90 डिग्री का साइन है, तो जहाँ भी 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, कर्ण। ठीक। और जिस भी एंगल की बात करेगा, जैसे मान लीजिए एंगल पी की बात कर रहा है, ये एंगल पी की बात कर रहा है, तो जिस भी एंगल की बात करेगा, जैसे ये पी की बात करेगा तो पी के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, ये लंब हो जाएगी और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको कर्ण दिया है और आधार भी दिया, मतलब अगर ऐसे देखें तो पी आर दिया है और पी क्यू दिया, हमको क्यू आर नहीं दिया। हमको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ यही लिखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, देखिए पी आर का मान हमको दिया है कितना है, पी आर का मान 13, तो यहाँ पर जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया है, क्यू आर को हम क्यू आर ही लिखेंगे, ये स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 169, 169। 13 गुणे 13 करने पे आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर मतलब 12 का गुणा 12 में, 12 गुणे 12, ये कितना हो जाएगा, 144। उसके बाद ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए 144 को हम इस तरफ भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा, 169 माइनस, जो चीज़ इधर प्लस में होती है इधर आती है तो माइनस हो जाती है, इधर प्लस में है तो ये आएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब 169 में हम 144 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25, 25 इधर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। अब कोई चीज़ अगर इधर स्क्वायर हो, या फिर इसको इधर पलट के लिख लीजिए, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। जो चीज़ अगर इधर कोई चीज़ स्क्वायर में हो और इस तरफ लेके जाते हैं तो ये रूट में हो जाता है, इधर का स्क्वायर इधर रूट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट 25। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। ठीक, तो हमारे पास अब क्यू आर क्या मिल गया, ये हमको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, tan p। तो tan p निकालने से पहले मैंने इससे पहले अभी आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था, लाल बटे कक्का से। तो लाल बटे कक्का लिखिए यहाँ पे, लाल बटे कक्का। ठीक,
अब यहाँ से देखिए हमको किसका चाहिए, tan p। तो यहाँ से देखिए साइन कॉस tan, tan का क्या हो जाएगा, ये ट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये होता है साइन होता है, कॉस होता है, साइन कॉस, tan होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ठीक, tan और कॉट आपस में अपोजिट भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है, tan p। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan p क्या हो जाएगा, साइन कॉस tan, तो लंब बटे आधार। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और आधार का मान 12। ठीक, ये आ गया हमारे पास tan p का मान। अब हमको क्या निकालना है, कॉट r। कॉट r निकालने के लिए अब हमको निकालना है कॉट r। जैसे हमने p इस वाले एंगल को माना था, ऐसे अब इस वाले एंगल को लेंगे। इसको मैं नीचे बना दे रहा हूँ। ये 12 सेंटीमीटर, ये वाला 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, और ये हमने क्या निकाला था 5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया कभी भी 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब जिस एंगल की बात करेगा, किस एंगल की बात कर रहा है, आर की। अब हमको क्या निकालना है, कॉट आर। तो किस एंगल की बात कर रहा है, आर की। ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये क्या हो जाएगी, लंब। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक, अब हमको निकालना क्या था, अब हमको निकालना था कॉट आर। तो कॉट आर बराबर, अब यहाँ से फार्मूला देखिए, साइन कॉस tan कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ से देखिए tan का अपोजिट भी होता है, जो tan का अपोजिट भी होता है। जैसे tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसका मतलब कॉट आर का मान कितना आया, कॉट आर बराबर आधार का मान कितना है, 5 और लंब का मान है 12। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है tan, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है tan p और माइनस कॉट r का मान। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमसे क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट r का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ पे डाल देना। अब tan p का मान हमने कितना निकाला, 5/12। तो यहाँ पे हम क्या लग देंगे, 5/12 माइनस कॉट r का मान हमने कितना निकाला, 5/12। ये कितना हो जाएगा, 5/12। ये दोनों घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो आंसर कितना है, tan p माइनस कॉट r का मान कितना आ गया, 0। यही हमारा आंसर है। अब देखिए सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें दिया है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको tan p पूछा और कॉट r पूछा है। हमेशा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है tan p और यहाँ पे पूछा है कॉट r। मतलब एक बार कोण p से निकालना है, एक बार कोण r से वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये फिगर दिया था, फिगर में 12 सेंटीमीटर इसका मान दिया था, कर्ण का मान दिया था 13 सेंटीमीटर, लंब नहीं दिया था। ये फिगर हमको दिया था और फिगर में हमको पता है कभी भी यहाँ 90, ये साइन जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, और जिस भी कोण की बात करेगा, जैसे p की बात कर रहा है, p के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जब r की बात करेगा तो r के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो PR² बराबर PQ प्लस QR²। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, क्योंकि PR का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169। उसके बाद
पी क्यू का मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, क्यू आर की वैल्यू निकालना है, क्यू आर को वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 144 को इधर लेके आएंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, और क्यू आर का स्क्वायर इधर, क्यू आर स्क्वायर इधर लिख लेंगे, 25 को इधर लिख देंगे, तो क्यू आर का जो स्क्वायर है ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5। तो हम tan p का मान क्या होगा फार्मूले से, यहाँ पे साइन कॉस टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हम लंब बटे आधार रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan p बराबर आधार, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, तो tan p का मान हो जाएगा 5/12। अब हम cot r का मान निकालेंगे। cot r का मान निकालने के लिए सब कुछ सेम रहेगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण रहेगा, इस वाले कोण के सामने लंब रहेगा, जिस भी कोण की बात करेगा बस वही चेंज कर देंगे। जैसे इस P था तो P के सामने ये लंब था, तो यहाँ पे R है तो R के सामने ये लंब है, ठीक है। तो cot r का मान क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ पे 5/12 रखिए। उसके बाद यहाँ पे tan p माइनस cot r है, इसका हम वैल्यू रख देंगे। tan p का मान कितना आया 5/12 यहाँ से, और cot r का मान 5/12 ये रख दिए, दोनों को घटा दिए, कितना आ गया आंसर 0। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही यूपी बोर्ड के और सवाल के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।